अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान में प्राइम टेलीविजन के ऊपर काजी फाइज ईसा साहब की समात जारी है। निज़ाम नंगा हो रहा है, निज़ाम बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है और एक बुग़्ज़ नज़र आ रहा है, एक तासुब नज़र आ रहा है, एक ज़ाती खुन्नस नज़र आ रही है, जो कि इस वक्त अदालत के अंदर हो रही है। कौम एक और शौक के लिए, एक और झटके के लिए तैयार रहे। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को अब ये कम अज कम इट्स हाई टाइम टू थिंक, ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें हुकूमतें गिराती हैं और जो ताकतें हुकूमतें बनाती हैं, उनका असल सहूलतकार कौन है, उन्हें सहूलत कौन प्रोवाइड करते हैं, कौन उन्हें हर तरह की मुआवनत देते हैं, कौन उन्हें लीगल कवर देते हैं। और वो बदकिस्मती से पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस हैं, पाकिस्तान के काजी हैं, जो हर दौर में, जो तारीख भी हमारी दागदार है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के जजेस, उनकी तारीख काली तारीख है, जो कि पाकिस्तान की काले काले हरूफ से लिखी गई है, कि जहां पर डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा अदालतों ने नुकसान दिया है। ना सिर्फ मार्शल लॉज को लीगल किया, बल्कि इसके अलावा भी जो पीछे से हाथ डाले गए, उन सारे हाथों को भी अदालतें एक टाइम पर सपोर्ट करती रही हैं। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर गया हुआ है। बल्ले का निशान है, और ये बल्ले का निशान पाकिस्तानी अवाम का निशान है। अवाम ने बैट को देखकर वोट लगाने। अवाम, चूंकि पाकिस्तान में 70% लोगों को करीब रखा गया है, लिहाजा वो नाम नहीं पढ़ सकते, बैट देखकर, निशान देखकर उन्होंने ठप्पा लगाना है, उस ठप्पे को रोकना है, उस हाथ को रोकना है, उस हाथ को कंट्रोल करना है, जिसके लिए यहां पर समात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का महंगा तरीन वकील लेकर, जिसकी जिसे जो पैसे दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, 2-3 करोड़ रुपए जिन्हें दिए जाते हैं, उन्हें लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। और जनाब तहरीक इंसाफ भी वहां पर अपना कोई दिफा करने की कोशिश कर रही है, जो कि हो नहीं रहा। लेकिन कौम एक शौक के लिए तैयार रह चुके, बल्ला ऐसा महसूस हो रहा है कि जाएगा। काजी फाइसा साहब किसी भी तौर पर बल्ले के साथ तहरीक इंसाफ को उतरने नहीं देंगे, लंदन प्लान को बिखरने नहीं देंगे। लंदन प्लान मौजूद रहेगा और बैट तहरीक इंसाफ का ऐसा महसूस हो रहा है ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं होगा। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ साफी हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं अभी आपके सामने रखूंगा भी, वो सारे ये कह रहे हैं कि आज मरियम औरंगजेब साहिबा परेशान होंगी, बल्कि उन्हें भी ताज्जुब हो रहा होगा कि जितना मैं जहर उगलती थी तहरीक इंसाफ या बैट के खिलाफ, उससे ज्यादा तो काजी फाइसा साहब उगल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में परेशान होगा कि हमने वैसे ही करोड़ों रुपए अपने वकला को दिए हैं, पैसे देने की जरूरत ही नहीं थी, दलाल तो सारे काजी साहब दे रहे हैं, काजी साहब तो हमें डिफेंड कर रहे हैं, काजी साहब इधर से उधर, उधर से इधर लेकर इस सारे मामले को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसा मसला है उसकी तरफ नहीं आ रहे। यानी तहरीक इंसाफ के जो वकील है हामिद खान साहब, उन्होंने ये कहा कि सर पहले इस चीज के ऊपर समात करें कि दरखास्त काबिल समात है या नहीं है, बाकी जो टेक्निकलिटीज है उसे बात के लिए छोड़ दे मंडे वाले दिन तक। तो काजी साहब ने कहा कि ये मामला आज से आगे जाएगा तो बैठ जाएगा भाई, बैट लेंगे उसके बाद ये मामला आगे जाएगा, बैट आपके पास नहीं होगा। ये समझ से बाहर है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। फिर काजी फाइसा साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर तमाम तर लोग अनअपोज सेलेक्ट हो रहे हैं, या तमाम तर लोग पार्टी के अंदर जिन्हें ओहदे दिए जा रहे हैं अनअपोज्ड हैं, यानी उन्हें किसी ने अपोज ही नहीं किया, ये तो फिर जमहूरियत नहीं है, ये तो फिर डिक्टेटरशिप है। तो इसके ऊपर यानी उन्हें सिर्फ तहरीक इंसाफ की डिक्टेटरशिप नजर आती है। लेकिन लिस्ट आपके सामने रख देते हैं, ये नून लीग की है, ये नून लीग के लोग हैं जो जिन्हें पार्टी ओहदे दिए गए। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, अता तारड़ साहब, मरियम औरंगजेब साहब, सब अनअपोज्ड है, सब अनअपोज्ड, किसी को अपोज नहीं किया, किसी के ऊपर इतनी बातचीत नहीं हुई। तकरीबन पाकिस्तान में बताया जा रहा है 174 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 174 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये डिबेट डिस्कशन इस तरह से ड्रामा नहीं लगा जो आज लगा हुआ है, और उसकी वजह बैठ है, उसकी वजह तहरीक इंसाफ है। तो बातें बड़ी खुलकर हो गई है पाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि काजी साहब बिल्कुल खुलकर सामने आ गए और सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपके साफियों का रद्द अमल रख देता हूं, चूंकि समात अभी जारी है, लेट्स सी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। रिजवान गलजाई साहब लिखते हैं, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग दरअसल पीटीआई के खिलाफ बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इमरान खान के मुखालिफ जमातों और महकमों के दर्जनों तर्जुमान हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो बयानियां नहीं बना सके जो एक मुनसिफ समात के दौरान खुद ही दलाइल देकर बना देता है। वैसे इतनी खिदमत कोई नहीं कर सका जितनी आज की जा रही है। तो काजी फाइसा साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन इस्तीफा दे गए। सुप्रीम कोर्ट एक मैसिव क्राइसिस से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाखों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, लेकिन मामला यह है कि तहरीक इंसाफ से बैट छीनना है। पूरा निजाम, पूरा मुल्क, पूरा जोर लगाकर सिर्फ एक कोशिश कर रहा है कि बैट किसी तरह से ले ले ताकि लोग वोट ना डाले। अदनान याकूब साहब लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं बल्कि दलाइल सामने कुर्सी की तरफ से दिए जा रहे हैं। सज्जाद अली चीमा साहब लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन वकील के बगैर भी आ जाता तो फर्क ना पड़ता आज। मोहम्मद उमर साहब लिखते हैं, पार्टी चेयरमैन खत्म हो सकता है, बानी मेंबर नहीं खत्म हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जजेस के दलाइल जारी, यानी जजेस ये खुद बहस कर रहे हैं, नहीं, ये जो अकबर बाबर है जिसे 2011 में पीटीआई ने लात मारकर बाहर किया था, ये जनाब लात ठीक नहीं मारी थी,
चूंकि ये जो बंदा ये बाहर नहीं हो सकता, बाकी सारे बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा बाहर नहीं हो सकता क्योंकि ये सारा मामला लेकर अदालतों के अंदर पहुंचा हुआ है और सबसे बड़ा इस वक्त आउट बना हुआ है। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं अकबर एस बाबर बानी मेंबर हैं, बानी मेंबर खत्म ही नहीं हो सकता, जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर आयशा मुनीर लिखती हैं मैच फिक्स्ड। उसके बाद जनाब सियासत.pk ने भी बाकायदा इस हवाले से पोस्ट शेयर की हुई है जो कि नून लीग के अनअपोज सारे सिलेक्ट हुए हैं। एस श्याम क्यानी साहब लिखते हैं बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेकर इलेक्शन करवाने से बेहतर है कि इलेक्शन करवाई ही ना और अपनी पसंदीदा जमात को फातेह करार दे दें। हम भी लूट मार लेंगे जी, हम कीड़े मकोड़ों की पाकिस्तान में क्या औकात है कि आप उन्हें सिलेक्ट करके बिठा लें और पाकिस्तान में कोई अपोज करे, पाकिस्तान में कोई बातचीत करे, नहीं बल्कि हम भी लूट मारेंगे, हम भी उनके लिए रेड कारपेटे बिछाएंगे, क्योंकि नस्लें इस मुल्क के अंदर गुलाम बनने के लिए पैदा हुई हैं। नस्लें इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल डायनास्टी शरीफ खानदान की कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स के नीचे ही उन्होंने जिंदगी गुजार रही है, ये फैसले हो चुके हैं। मोहम्मद फैजान खान साहब लिखते हैं इलेक्शन क्वेश्चन को तो वकील की जरूरत ही नहीं है आज। एहतशाम क्या नहीं फिर लिखते हैं चीफ जस्टिस साहब ने कौन से फरीक के हक में दलाल दिए हैं। अब ये मरियम नवाज खान साहब आई सुप्रीम कोर्ट की प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज के लिए रिपोर्ट करती हैं और जियो न्यूज के प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स में भी इनकी शिरकत होती है। ये लिखती हैं सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान के खिलाफ इलेक्शन क्वेश्चन की अपील पर समात में 1:30 बजे तक वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खूब दलाल दिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खूब दलाल दिए, यानी जो मखदूम साहब हैं जो इलेक्शन क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से हैं वो दलाल ही नहीं दे रहे, वो उन्हें पॉपकॉर्न की सिर्फ कमी है, पॉपकॉर्न लें और सॉफ्ट ड्रिंक पिए, ड्रिंक श्रिंक पिए, पेप्सी शेप्सी पिए और इंजॉय करें, यानी टांग पर टांग रखकर महसूस हो। क्योंकि काजी फाइज ईसा बामुकाबला तहरीक इंसाफ है, काजी फाइज ईसा बामुकाबला इमरान खान है, ये मामला इस तरह से जारी है। उसके बाद जुबैर अली खान साहब लिखते हैं मखदूम अली खान की मुआवनत, यानी जो वकील है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, काजी फाइज ईसा जारी रखेंगे। कैसर साहब लिखते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से काजी के दलाइल पर मुबारकबाद तो बनती है। वकार मलिक साहब लिखते हैं काजी वही करेगा जो वो कहेंगे जिनसे लंदन जायदादों की खातिर डील की गई थी। अब हमने एक प्रोग्राम किया और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का हमने इंटरव्यू किया, ये इससे पहले इमरान खान साहब के तर्जुमान बल्कि स्पेशल असिस्टेंट थे ऑन अकाउंटेबिलिटी। वो कहते हैं कि काजी फैसल साहब के ऊपर जब केसेस बने उसके बाद ये काजी आजम हॉस्पिटल में गए, दाखिल रहे, उस दौरान इनकी गालिबन को बातचीत हुई और डील हुई। फिर सिद्दीक जान साहब ने एक दफा बताया था हमें इंटरव्यू देते हुए कि काजी फैसल साहब की शायद कोई ऑडियोज भी मौजूद है और कोई ऑडियोज मौजूद है जिनकी वजह से काजी फैसल साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और वो बल्कि मुश्किलात नहीं है बल्कि वो जो खुलने से खुलकर निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा, बल्कि ये जरूरत के तहत एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते रहे। यूगोस्लाविया के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पिछले दिनों कोर्ट हो रहे थे, अबूजर सलमान न्याजी साहब कह रहे थे कि उसने कहा कि मेरा नैरेटिव एंटी एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन मैं हालात को देखकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता हूं। तो पाकिस्तान के अंदर जो साफी भी थे, जो जमहूरियत की बातचीत करते थे, सुलू की बातचीत करते थे, वक्त और जरूरत को देखकर करते थे। जुल्करनैन इकबाल साहब लिखते हैं इलेक्शन क्वेश्चन ने बिलावजह ही मखदूम अली खान साहब को इतनी महंगी फीस दी है, उन्हें तो जरूरत ही नहीं थी चूंकि काजी साहब मौजूद हैं। एहतशाम अली अब्बासी लिखते हैं हामिद खान बामुकाबला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, यहां इलेक्शन क्वेश्चन वाले सोच रहे कि हमारा वकील तो अदालत में मौजूद था, फिर इतना महंगा वकील करने की क्या जरूरत थी। सिद्दीक जान लिखते हैं अकबर एस बाबर मेंबर हैं, बानी मेंबर खत्म ही नहीं हो सकता। अहमद हसन बुबाक लिखते हैं कार्टून शुरू हो चुके हैं, हुजूर आ जाएं। इमरान अफजल राजा साहब लिखते हैं मेरा नहीं ख्याल हुकूमत इलेक्शन क्वेश्चन या किसी भी दूसरे फरीक को कोई वकील करने की जरूरत है, काजी है ना, खुद ही मुंसिफ है, खुद ही वकील, और दिमागी हालत तो सब जानते हैं। अब ये बड़ा सख्त इन्होंने ट्वीट किया। अजहर माशानी साहब लिखते हैं इलेक्शन क्वेश्चन और नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हमाक और बिला रोक टोक सुना, यानी इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान को बिला रोक टोक सुनते हैं। तहरीक इंसाफ के वकला के बोलते साथ ही काजी साहब की रोक टोक शुरू और मुखालिफ वकील की तरह जिरा करना शुरू कर देते हैं। इमरान मोहम्मद साहब लिखते हैं ये तो ऐसे लग रहा है कि काजी साहब पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए यकदम तैयार बैठे हुए हैं और पहले से तैयार है। सिद्दीक जान लिखते हैं हम कल छुट्टी के बावजूद समात कर सकते हैं, अगर सोमवार तक समात मुलतवी होती है तो पेशावर हाईकोर्ट का बल्ला देने का फैसला मुअत्तल करना पड़ेगा, काजी फाइज ईसा। उसके बाद जनाब ये सारे मामला थे जो कि इस वक्त जारी हैं। आखिरी आपके सामने रखते हैं सोहेल राशिद साहब, ये लिखते हैं अब तक की सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का निचोड़ पीटीआई के करोड़ों कमिटेड कारकुनों से बागी अकबर एस बाबर के हुकूक ज्यादा हैं, सिर्फ पीटीआई में बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब बात है। इलेक्शन क्वेश्चन को अदालतों से मुस्तसना भी करार देना पड़ा, बल्ला वापस नहीं देंगे, बल्ला वापस नहीं देंगे। बल्ले की जंग जारी है सुप्रीम कोर्ट में, बल्ले पर खौफनाक हमला है। याद रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।